Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all today. It is class 12th subject economics, and our today's topic is define diminishing marginal returns. बेटा आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि डायमेंशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इसका क्या माना और इसका क्या मकसद है। ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर में मैं आपको ऐसे बताना चाहूँगा कि डायमेंशिंग मार्जिनल रिटर्न्स occur when an extra additional production unit produces a reduced level of output. यानी मार्जिनल डायमेंशिंग मार्जिनल रिटर्न्स ये तब वजूद में आ जाता है जब हम किसी आउटपुट को जब हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा लेबर का ज़्यादा इनपुट का इस्तेमाल करते हैं। यानी इसका माना यह है कि मार्जिनल रिटर्न्स का डायमेंश कब डिक्लाइन होता है, यानी कब इसमें कमी आ जाती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर हम एक कंपनी की बात करें कि अगर एक कंपनी इंप्लॉय करती है एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी एक कंपनी किसी चीज को प्रोडक्शन करने या किसी चीज को प्रोड्यूस करने में ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करती है या एडिशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करती है ज्यादा से ज्यादा, तो दिस में बी अनदर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि अगर एक मशीन ऑलरेडी इंस्टॉल की गई है, इसके साथ में हम एक और मशीन का इस्तेमाल करते हैं, या कि उस मशीन के साथ साथ अगर एक एम्प्लॉय अच्छे से अपना काम करता है किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, और उसके साथ में हम और एक लेबर उसके साथ सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम उसके साथ लगा देते हैं, या कोई भी फैक्टर इनपुट फैक्टर जो भी है उसके साथ और भी फैक्टर्स हम काम पे लगाते हैं, तो दैट डज नॉट इंक्रीज द आउटपुट as much as it did by the employing the previous worker. यानी जो हम ऑलरेडी काम करने वाले बंदे थे वो अच्छे से काम करते थे, अच्छे से उनका काम होता था और अच्छे से चीजें प्रोड्यूस होती थी, जिस तादाद में जिस मिकदार में चीजों का फायदा होना होता था अच्छी तरह से होता था। लेकिन अब जब हमने उसमें और लेबर लगाया और मशीन को इंस्टॉल किया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसे क्या होगा कि ये जो मार्जिनल रिटर्न्स है ये डिक्लाइन होना, ये डायमिनिश होना शुरू हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, द डेफिनेशन ऑफ दिस diminishing marginal returns is diminishing marginal returns occur when an extra additional production unit produces a reduced level of output. For example, a company may employ an additional factor of production. This may be another machine or another employee or some other factor does not increase output as much as it did by employing the previous worker. So marginal returns starts to diminish. Now you can see here, first employee produces. First employee produces, for example, 2 goods. Now second produces, second employee produces
an additional 4 goods. 4 goods. And third employee produced an additional 4 goods. And a fourth employee produces an additional of 2 goods. So we can see that after 4 employees, the marginal returns start to diminish. So after 4 workers, there are diminishing returns. So dear students, there are many causes of diminishing marginal returns. Now we are discuss the many causes of diminishing marginal returns, I mean DMR. Number 1 is fixed costs. And number 2 is lower levels of the productivity, lower levels of productivity. When we talk about the lower levels of the productivity, 4 persons, 2 persons in a coffee talk to each other rather than the working. यानी जब हम lower levels of the productivity की बात करते हैं कि अगर हमने किसी कॉफ़ी हाउस में अगर हमने 2 की जगह 4 को लगाया है, हालांकि काम 2 का है और 4 मजदूरों को हमने काम पे लगाया है, तो वो दिन भर एक दूसरे के साथ बात भी करेंगे, उनका उठना बैठना भी रहेगा, यानी काम तो वही होगा जो 2 से होता था। अब 4 से 4 को लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से है लिमिटेड डिमांड। क्वेश्चन नंबर 3 है लिमिटेड डिमांड। ये मैं बात कर रहा हूं मेनी कॉज ऑफ डायमेंशन मार्जिनल रिटर्न्स। तो अब जहां तक लिमिटेड डिमांड का ताल्लुक है, एन एम्प्लॉय मे एबल टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स बट डिमांड इज ओनली 5 यूनिट्स। यानी जो एम्प्लॉय है वो प्रोड्यूस करता है 10 यूनिट, जबकि डिमांड जो है 5 यूनिट्स है। तो ये 5 यूनिट्स जो हैं ये बेकार के रह जाते हैं। इसलिए जितनी डिमांड है उतना ही हमें प्रोड्यूस भी करना चाहिए। वी हैव टू प्रोड्यूस सच थिंग्स और उतनी क्वांटिटी को हमें प्रोड्यूस करना चाहिए जितनी की डिमांड होती है। और नंबर 4 इज negative impact on the working environment. Negative impact on working environment. नेगेटिव इम्पैक्ट की हम जब बात करते हैं, एम्प्लॉइंग मोर पीपल कैन डिसरप्ट द अदर्स। यानी जितना हम काम पे ज्यादा मजदूरों को लगाते हैं उतना ही हमारा काम कम होता है, क्योंकि उनके वो आपस में बातचीत भी करते हैं, आपस में गप्पे भी वो मारते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि काम कम होता है बनिस्बत कि अगर हमें जितनी हमें ज़रूरत है, माकूल ज़रूरत जितनी मजदूरों की है उतनों को ही काम पे लगा देना अक्लमंदी भी है, और उससे क्या होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होती है। तो इसलिए नंबर 5 पे हम बात करेंगे शॉर्ट रन डायमेंशनिंग मार्जिनल रिटर्न्स।
शॉर्ट रन, तो ये जो डायमेंशन मार्जिनल रिटर्न कैन ओनली ओकर इन शॉर्ट रन कैन, तो इससे क्या होता है कि ये थोड़ी मुद्दत होती है इसको, क्योंकि जब हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं ये शॉर्ट पीरियड में भी प्रोड्यूस होती हैं, तो इस शॉर्ट पीरियड में, तो इस छोटी सी मुद्दत में या कम वक्त के लिए जो हम ये मजदूरों को लगाते हैं काम पे, तो हमें उसी मिकदार से लगाना चाहिए जितना कि अच्छे से काम होगा, बनिस्बत कि हम ज़्यादा मजदूर लगाते हैं उसे हमारा फ़ायदा नहीं, बल्कि अगर हम ये कहें कि दूसरे लफ्ज़ों में कि नुकसान ही होता है। तो आपसे बेटा ये गुजारिश है, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और इस कोविड-19 के दरमियान अपने आप को बचाते रहिए, घरों में अच्छे से आराम से बैठिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।